हम आए हैं पुणे में एफसी रोड पर और यहाँ पे कॉर्नर मोबाइल शॉपी में हम कंपेयर कर रहे हैं इन दो स्मार्टफोन को। मेरे एक हाथ में है सैमसंग गैलेक्सी S25 जो कि लेजेंडरी सैमसंग का स्मार्टफोन है और दूसरा है Vivo X200 FE जो कि Vivo का एक सीरीज़ वाला एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो है उनके काफ़ी क्वालिटीज़ इन छोटे स्मार्टफोन में हमें देखने की मिलती है जो कि काफ़ी सस्ते अफोर्डेबल प्राइस में मतलब कंपैरेटिवली हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं टेक इन एयर। तो मैं कॉम्पैक्ट फ़ोन का पहले से ही फ़ैन रहा हूँ और मैं यूज़ करता हूँ मेरा सैमसंग S23 जो कि S23 और S25 में इतना कुछ खास डिफरेंस है नहीं। डिज़ाइन लैंग्वेज भी एग्जैक्ट सेम है दोनों फ़ोन्स में, थोड़े बहुत माइनर चेंज है जो कि साइड पैनल में, बट बाकी सैमसंग S23 और S25 में कोई डिफरेंस मेजर नहीं है असाइड फ्रॉम प्रोसेसर। तो अभी हम इस फ़ोन के कैमरा को टेस्ट करने वाले हैं। इन दोनों फ़ोन्स कैमरा में काफ़ी अच्छे हैं। ये जो सैमसंग S25 है इसमें 3 कैमरा मॉड्यूल्स है। प्राइमरी जो कैमरा है वो बीच में वो 50 मेगापिक्सल का है, वो सबसे तगड़ा लेंस है इस स्मार्टफोन में। और इसी फ़ोन में जो प्राइमरी लेंस है ये भी 50 मेगापिक्सल का है। स्मार्टफोन में जो प्राइमरी लेंस है इन दोनों की जो साइज़ है वो सिमिलर ही है, वो एकदम सेम है। बट वीवो जो है वो सोनी का सेंसर यूज़ कर रहा है और सैमसंग जो है वो खुद सैमसंग ने बनाया ही, ये सैमसंग का सेंसर है वो यूज़ कर रहा है। तो ये जो प्राइमरी लेंस है दोनों स्मार्टफोन में अभी ये यूज़ हो रहा है। और अगर मैं इससे पिक्चर क्लिक करके देखूं तो ऐसा लग रहा है डिस्प्ले में कि वीवो का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा ब्राइट लग रहा है ऑब्वियसली, और सैमसंग का डिस्प्ले थोड़ा सा कम ब्राइट लग रहा है। बट अगर हम डिटेलिंग की बात करें, डिटेल दोनों स्मार्टफोन में इनफ है। अगर हम बात करें पोर्ट्रेट फ़ोटो की तो वो भी अभी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। इकड़े होंगे सैमसंग में 1x और यहाँ पे 23mm में यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये भी 1x में ही शूट कर रहा है वीवो वाला स्मार्टफोन। वीवो में जो पोर्ट्रेट फ़ोटो है वो काफ़ी तगड़ा निकल के आ रहा है। अगर हम डिटेलिंग की भी बात करें, अगर हम ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो वीवो सच में तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि पर्सन के चेहरे पर वीवो ने अच्छा खासा लाइट मैनेज की है, लाइट को काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया है और चेहरे को जो है वो ब्राइट कर दिया है। इन अदर हैंड सैमसंग जो है वो फ़ोटो को नेचुरल रख रहा है। वीवो में जो है वो 35mm का भी ऑप्शन देखने मिलता है। सैमसंग में भी हम जो जूम है वो बढ़ा सकते हैं बट वो मैन्युअली है। यहाँ पे हमें शॉर्टकट मिल जाते हैं 35mm, 50mm, 85mm की तरह। तो सैमसंग में हमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, वीवो में हमें 4K 60 FPS तक ही ऑप्शन है। टेलीफोटो लेंस की बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑलमोस्ट दुगने साइज़ का सेंसर वीवो में हमें देखने के लिए मिलता है जिससे लो लाइट कैपेबिलिटी वीवो की मच बेटर निकल कर आती है। वीडियो में भी बहुत ही कम नॉइज़ देखने के लिए मिलता है टेलीफोटो लेंस से। और अगर हम फोटो की बात करें तो वीवो को पोर्ट्रेट मोड में कोई बीट नहीं कर पा रहा है। दोनों फोन में 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है जो कि टेलीफोटो लेंस का है। तो वीवो में जो टेलीफोटो लेंस है वो मच बेटर है कंपेयर टू सैमसंग। अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोज़ क्लिक करना पसंद है तो वीवो आपको सच में इम्प्रेस कर देगा। सैमसंग का लेंस और एल्गोरिदम है वो बहुत ही एवरेज सा है। मैंने उससे काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ निकाले हैं बट अभी लगता है कि अगर मेरे पास तब वीवो का स्मार्टफोन होता तो आई वुड हैव क्लिक्ड मच बेटर फ़ोटोज़। अभी मैं दोनों स्मार्टफोन को फुल HD पर सेट करता हूँ। वीडियो की अगर क्वालिटी की बात करें तो सैमसंग जो है वो काफ़ी वाइड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। दोनों स्मार्टफोन 1x पर ही है। अभी हम देखते हैं 2x पे। वीवो का जो फुटेज है वो मुझे काफ़ी क्रिस्प लग रही है। स्किन को सैमसंग थोड़ा सॉफ्ट कर रहा है। अभी 3x में जो है ये टेलीफोटो लेंस एक्टिवेट हुआ है और इसकी कलर साइंस थोड़ी अलग सी है। अभी अगर हम देखें तो 2x पे अलग फुटेज मिल रही है और 3x में अलग मिल रही है। 1080p 60 FPS पे कोई वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं है बट यहाँ पे सैमसंग में हमें 1080p 30 FPS पर वाइड एंगल शूट कर सकते हैं। अगर मैं 1080p 60 FPS भी चूज़ करूं तब भी मुझे अल्ट्रा वाइड एंगल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। सैमसंग का वाइड एंगल वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। अभी कलर कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो मुझे सैमसंग बेटर लग रहा है। फ़ोटो की अगर बात करें तो मुझे वीवो की फ़ोटो क्वालिटी सच में अच्छी लगी। काफ़ी सारे फ़िल्टर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी हम इस फ़ोन में जो AI वाला फीचर है कैमरा डिपार्टमेंट में उसे हम अभी चेक करने वाले हैं। अभी मैं
समर वाला सीन अगर यहाँ पे मैं चॉइस करूँ, फ़ोटो क्लिक करूँ, अभी ये AI को एनालाइज करके यहाँ पे मुझे उस वेदर के हिसाब से वो फ़ोटो को कस्टमाइज़ करके देगा। अगर मैं यहाँ पे विंटर चूज़ करूँ तो जैसे कि अभी इसने पूरा मतलब माहौल ही चेंज कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ इन रियलिटी कुछ अलग है और यहाँ पे अपने मौसम के हिसाब से, और ये काफ़ी रियलिस्टिक भी लग रहा है। जैसे कि देख सकते हो कि इस पेड़ पर फूल वगैरह है यहाँ पे। और वैसे ही मैंने अभी ये स्नो वाले इसमें फ़ोटो क्लिक की थी, तो ये स्नो वाला जो है वो कुछ इस प्रकार से फ़ोटो दे रहा है। ऐसा लगता है कि अभी ये विंटर है। तो ये जो फीचर है ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। Vivo X200 Pro या फिर X200 स्मार्टफोन में जो कैमरा फीचर्स है वो फीचर्स Vivo ने इस बार FE सीरीज़ में हमें दे दिए हैं, जो कि काफ़ी तगड़ी चीज़ है। मतलब X200 सीरीज़ की जो जीन्स है वो इस फ़ोन में हमें देखने के लिए मिलता है। वीडियो को थोड़ा सा कंसिडरेशन में ले देन आई थिंक कि सैमसंग भी बुरा नहीं है, सैमसंग भी उसको अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है। आपको अगर एक कैमरा के लिए स्मार्टफोन लेना है देन आई वुड सजेस्ट Vivo वुड बी अ बेटर चॉइस। ये दोनों भी स्मार्टफोन जो है ये कॉम्पैक्ट फ़ोन की कैटेगरी में आता है। ये Samsung S25 जो है इसकी अगर साइज़ की बात करें तो ये 6.2 इंच का है और Vivo X200 FE जो है ये है 6.36 इंच का समथिंग। तो अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें तो इन दोनों फ़ोन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वेट जो है वो सैमसंग का काफ़ी कम है, 20 ग्राम का कुछ अराउंड डिफरेंस है। डिज़ाइन लैंग्वेज की अगर बात करें तो मुझे पर्सनली Vivo का फ़ोन जो है अच्छा डिज़ाइन लगा है, क्योंकि सैमसंग का फ़ोन जो है वो S23, S24, S25 में भी सेम डिज़ाइन है। दोनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करें तो Vivo का जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और ओवरऑल डिस्प्ले मुझे Vivo का ज़्यादा बेटर लगा। तो अगर बात करें प्रोसेसर की तो Samsung S25 में हमें 8 Elite देखने के लिए मिलता है, जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और एंड्रॉयड में सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाला वो अब तक का प्रोसेसर है और UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। Vivo की अगर बात करें तो इसमें Dimensity 9300 प्लस ये प्रोसेसर मिलता है। स्टोरेज टाइप हमें 3.1 वाला देखने को मिलता है, जो कि 4.0 से बहुत स्लो है। सैमसंग में जो टाइप सी का पोर्ट है वो हमें 3.1 वाला देखने को मिलता है और Vivo में USB 2.0 वाला पोर्ट है। एटलीस्ट इस डिपार्टमेंट में तो Vivo ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी रहती है कि मैं स्मार्टफोन से मेरे लैपटॉप में फुटेजेस ट्रांसफ़र करूं, तो वो ट्रांसफ़र करने में अगर USB 3.1 होता तो वो बेटर रहता था, बट अभी 2.0 से मुझे कम स्पीड मिलेगी। PC से स्मार्टफोन में डेटा ट्रांसफ़र कोई कर रहे हो तो सैमसंग में हमें One UI 7 देखने को मिलता है और Vivo में जो है वो फन टच OS है। आप तो जानते होंगे कि सैमसंग में कितने क्रेजी AI वाले फीचर्स मिल जाते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि सैमसंग का जो UI और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो Vivo से मच बेटर है। तो Vivo में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बट मैं अगर कंपैरिजन के लिए बताऊं तो फिर सैमसंग थोड़ा बेटर लगता है मुझे AI वाले फीचर्स में भी और ओवरऑल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में भी। Vivo का हार्डवेयर कैमरा काफ़ी तगड़ा है, बट मुझे लगता है कि उन्होंने अभी सॉफ्टवेयर पर भी फोकस करना चाहिए। इन डे टू डे लाइफ मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, बट जस्ट मैंने ये डिफरेंस बता दिया है। लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट्स कि आपको UI में कॉम्प्रोमाइज़ करना कैसे लगेगा जब कैमरा बहुत अच्छा हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। बैटरी की अगर बात करें तो कॉम्पैक्ट फ़ोन में बैटरी यूजुअली हमें कम देखने के लिए मिल जाती थी, क्योंकि फ़ोन का साइज़ छोटा होने की वजह से कम बैटरी कैपेसिटी फिट कर पाते थे। बट Vivo ने जो है वो कार्बन सिलिकॉन वाली बैटरी यूज़ की है, जिसकी वजह से कम साइज़ में भी वो ज़्यादा बैटरी फिट कर पाता है और इसकी वजह से Vivo में हमें 6500 mAh की मैसिव बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि कॉम्पैक्ट फ़ोन के हिसाब से बहुत तगड़ी चीज़ है, क्योंकि कॉम्पैक्ट फ़ोन होकर भी बैटरी में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सैमसंग में हमें स्टैंडर्ड सी 4000 mAh वाली बैटरी मिलती है, जिसका बैटरी बैकअप आपको एक दिन भी नहीं चलेगा।
क्योंकि मेरे खुद के पास सैमसंग S23 है जिसमें 3900 mAh की बैटरी है और मुझे इस फ़ोन को दिन में से कम 2 बार तो फुल चार्ज करना पड़ता है और मैं गेम्स भी इस फ़ोन पर नहीं खेलता हूँ। आई नो कि सैमसंग S25 में प्रोसेसर बेटर है तो इफिशियंसी ज़्यादा रहेगी, बट स्टिल इट वोंट क्रिएट अ मच डिफरेंस। तो अगर बैटरी बैकअप आपका मेजर कंसर्न है देन आई वुड से कि वीवो की तरफ आपको जाना चाहिए। और इसमें हमें 90 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिलती है, जहाँ पर सैमसंग हमें सिर्फ 25 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड करता है और सैमसंग तो चार्जर भी बॉक्स में नहीं देता। अगर इन दोनों फ़ोन्स में प्राइस की बात करें तो सैमसंग का जो स्मार्टफोन है वो अराउंड 80,000 का लॉन्च हुआ था और वीवो का स्मार्टफोन अराउंड 55,000 का लॉन्च हुआ था। तो इनमें प्राइस गैप बहुत ज़्यादा है और वीवो का जो स्मार्टफोन है वो कम प्राइस का होकर भी काफ़ी तगड़ी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको कैमरा और बैटरी अच्छी चाहिए तो आप वीवो के साथ जा सकते हो, या फिर अगर आपको सैमसंग का इकोसिस्टम चाहिए और कम बैटरी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।